दोस्तों नमस्कार। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने घोषित कर दिए हैं और नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है कि वह अपने दम पर सरकार बना सके। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई जरूर है, लेकिन उसे भी अपने सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ेगा। अमेरिका के जो अखबारों में यह निकल के आ रहा है, मोदी विन बट हम्बल, मतलब जनता ने विपक्ष की उस आवाज़ को सुना कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और जनता ने मोदी को भी चुना और लोकतंत्र को भी चुना कि आप सत्ता में आओगे, लेकिन अपने सहयोगियों से राय मशवरा करके ही कोई फैसला लोगे। इस तरीके से लोकतंत्र भी बचा रह गया और मोदी की सत्ता भी बची रह गई। देखने वाली बात है और यह समझने वाली बात है कि चुनाव के नतीजे के बाद ही सुकून से कोई भी दल बैठ नहीं सकता, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। कल की रात लोगों के लिए काफ़ी चिंता भरक रही और इस बात की सुगबुगाहट लोगों में या नरेंद्र मोदी में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कल बीजेपी हेडक्वार्टर में जो भाषण था, उस भाषण में मोदी जी का चेहरा कुछ न कुछ डाउन नज़र आ रहा था। इसका स्पष्ट संकेत था कि नतीजों से कहीं न कहीं कुछ परेशानी करने वाले जरूर रहा। पहले जो बुलडोजर वाली नीति थी और जो सोचा और कर डाला, जो मन में आया वो मन मर्जी कर डाला, अब वह काम नहीं चलेगा। केवल मन की बात से काम नहीं चलने वाला, अब मन की बात सुनना भी पड़ेगा। आपको अपने सहयोगियों से एक बार राय मशवरा करना भी पड़ेगा, और राय मशवरा नहीं करेंगे तो सहयोगी अगर कोई चीज़ बोलता है तो उस पर विचार करना ही पड़ेगा। नहीं विचार करेंगे तो अगले 5 साल सरकार चला पाएँ या ना चला पाएँ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस बात की उठापटक चालू है कि कौन, यहाँ तक कि इंडिया अलायंस भी लगा हुआ है सरकार बनाने के लिए, और एनडीए गठबंधन या बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं जो नीतीश कुमार, जिनके पास 12 सीटें हैं बिहार से, जिन्हें पलटू राम भी कहा जाता है, और जेडीयू नीतीश कुमार, और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, जो कि अपने वहाँ पर भी आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा इलेक्शन भी जीते हैं ये, और 16 सीटें हैं उनके पास, महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बीजेपी के लिए कुछ राहत की बात है ऐसे कि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, उनको 32 सीटें मेजोरिटी के लिए चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जिनके साथ मजबूती के साथ संबंध है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, उनकी 7 सीटें हैं, 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की 5 सीटें हैं 12, और HAMS हिंदू अवामी मोर्चा सेकुलर HAMS जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसको 1 सीट मिली है। तो 7, 5, 12, 1, 13, 2 सीटें अपना दल की है यूपी की, 15 सीटें हो गई, और JDS जनता दल सेकुलर HD देवगौड़ा की पार्टी, उनकी 2 सीटें हैं। तो 15 से 17 सीटें यहाँ हो गई और 15 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीडीपी और जेडीयू की उपयोगिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टीडीपी जनता दल एनडीए अलायंस का समर्थन करेगा, बीजेपी का समर्थन करेगा, क्योंकि टीडीपी स्टेट में अपनी सरकार बनाने जा रही है, और स्टेट में यदि अपनी सरकार बनाने जा रही है तो केंद्र की सत्ता में मोदी जी अगर बैठेंगे तो उनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं टीडीपी को पड़ेगी। तो राज्य के आंध्र प्रदेश के विकास के लिए टीडीपी के लिए केंद्र की सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे नई योजनाओं को लागू कराना और उस राज्य की जनता के हित के लिए काम करना, वह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो उनकी भलाई के लिए चंद्रबाबू नायडू, जहाँ तक मुझे लगता है कि समर्थन एनडीए अलायंस को करेंगे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा
पार्टियों को जोड़ के रखना चाहिए कि ताकि फैसले लेने में आसानी हो, कि अगर कोई एक दो पार्टी इधर से उधर होती है तो सरकार के ऊपर कोई विशेष फ़र्क ना पड़े। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ तक की अभी खबर आ रही है कि जेडीयू के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर ऐसी पलटने वाली भूमिका में नज़र आ रहे हैं और एक ही विस्तारा के फ्लाइट पर एक ही आगे पीछे सीटिंग पे बैठे हुए थे और दिल्ली के लिए रवाना हुई। दरअसल नीतीश कुमार पहला चुनाव 1977 में लड़े थे और उसके बाद में 1985 के बाद में वो लगातार कोई न कोई पद पे या किसी न किसी कमेटी का सदस्य बने ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 से 2004 तक, 2000 से लेकर 2004 तक के में कृषि मंत्री थे और रेल मंत्री भी रहे हैं। 2005 से लेकर के 2022 और 2024 तक वो कभी आरजेडी के भरोसे, कभी भारतीय जनता पार्टी के भरोसे मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते रहे हैं। और आप बड़ी ताज्जुब की बात समझिए कि 243 विधानसभा वाले विधानसभा बिहार विधानसभा है, 243 सदस्यों वाला विधानसभा में 40 सीटों के साथ नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता इतना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के साथ नहीं आ सकती है, लेकिन जेडीयू बीजेपी के साथ भी जा सकता है और जेडीयू आरजेडी के भी साथ जा सकता है। इसलिए दोनों तरफ से लड्डू बटोरने में कामयाब रहे हैं नीतीश कुमार। और इस बार ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार को जनता नकार देगी, लेकिन नीतीश कुमार मौका परस्ती और जहां पर फ़ायदा होता है उस तरफ अपने दिशा को मोड़ ले जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और चुनाव लड़ा और उसका फ़ायदा इनको मिला और 12 सीटें जीते। अब नीतीश कुमार उस तरफ शिफ्ट होंगे कि जिस तरफ इनका फ़ायदा ज़्यादा हो। अगर इनका भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा फ़ायदा होगा तो उधर जाएंगे, अगर इंडिया अलायंस में ज़्यादा फ़ायदा होगा तो उधर जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस इनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा और बड़े ऑफ़र देने की कोशिश करेंगे और यह हो सकता है कि ये इंडिया अलायंस की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि उनको यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात है। देखो, अब इनको सामंजस्य की राजनीति करनी होगी, समर्थन की राजनीति करनी होगी और अब इन्हें परिवारवाद पर हमला बोलते थे, अब इन्हें यह देखना होगा कि असली राजनीति तो ये है कि लोगों को एक साथ ले करके, सबके विचारों को सुन करके फिर अपने फैसले को लागू करा जाए जो जनता के हित में हो, सर्वोपरि हो, सभी के हित में हो। वह तरीका अब इनको अपनाना पड़ेगा। परिवार कैसे चलाया जाता है, वैसे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 14 पार्टियों को जोड़कर 24 पार्टियों को जोड़कर सरकार चलाते थे, अब इनके लिए यह सबसे मुसीबत वाली बात होगी कि अब कैसे इनको सरकार चलाएं। तो देखने वाली बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चुनाव के नतीजे का फ़र्क पाकिस्तान में क्या होगा, बांग्लादेश में क्या होगा, भारत की सुरक्षा नीति का क्या होगा और अमेरिका, रसिया और अन्य फॉरेन पॉलिसीज़ में लोगों का क्या विचार है। देखिए, कहीं ना कहीं यह राहत की बात आई है। जो भारत के जो दुश्मन हैं, जिनकी निगाहें भारत के ऊपर टेढ़ी हैं, उनके लिए यह कहीं ना कहीं राहत की बात आई है कि मोदी एक दिशा में एक सोच के साथ अब नहीं बढ़ पाएंगे और उस तरीके से खुल्लम खुल्ला फैसला नहीं ले पाएंगे जैसा कि वो लेते आए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो विदेशी शक्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिला है जिस हिसाब से फैसले लेते थे। पिछले दिनों जब भी गठबंधन की सरकारें रही हैं, जब भी कई पार्टियों से मिलकर सरकारें बनी हैं, तब देश में हमेशा सुरक्षा से लेकर के खतरा बनता आया है। सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता की बात रही है। जैसे कि आप देखिए कि जब लगभग 1977 तक कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाती रही, आज़ादी के बाद 47 से 70 तक, इमरजेंसी के बाद में अन्य पार्टियां आई, मोरारजी देसाई बने और चौधरी चरण सिंह बने और 2 प्रधानमंत्री, उसके बाद में 89 में वीपी सिंह बने, चंद्रशेखर बने और पीवी नरसिम्हा राव बने। फिर उसके बाद में आपके अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए बने, फिर 1 साल के लिए बने, फिर एच.डी. देवगौड़ा बने। मतलब 8-10 सालों में 7 प्रधानमंत्री बदल दिए गए। और उस दौरान आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ, प्लेन हाईजैक भी हुआ और
संसद में हमले हुए, आए दिन बम धमाके और आए दिन सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर खतरा होता था। हम इस आधार पर अब जज करेंगे कि पिछले 10 साल जिस हिसाब से शांति रही है और जिस हिसाब से सुरक्षा की नीतियों पर नियंत्रण मोदी सरकार ने किया है, क्या अगले 5 साल भी सुरक्षा ऐसे ही चाक चौबंद रहेगी और देश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि जब अन्य पार्टियां मिलकर के सरकार चलाती हैं तो सुरक्षा के मसले पर तुरंत फैसले लेने होते हैं। राय मशवरा बहुत ज़्यादा अगर किया, बहुत समय लगाया तो देश की सुरक्षा पर खतरा तुरंत आता है। कौन एक सीटों वाली जो पार्टी है, कौन किससे बिक जाए और कौन किससे जुड़ जाए और कौन सी सूचना लीक कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो यह हमारे हिसाब से हम चाहते थे कि चाहे बीजेपी आए सत्ता में, चाहे कांग्रेस आए, लेकिन अपने दम पे बहुमत में आए, क्योंकि यह केंद्र की सत्ता है, पूरे देश को साथ में लेकर चलना है और देश को चलाना है। राज्यों में चाहे कोई भी सरकार बदले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखने वाली बात है कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर क्या उठापटक होती है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ जुड़ेंगी, लेकिन शासन करने के तरीके बदल जाएंगे। मन की बात केवल करना ही नहीं है, मन की बात को सुनना पड़ेगा। सरकार कहते हैं कि जो सरकार वो होती है जब सरकार में हो, बल्कि इन्होंने 10 साल सर के ऊपर कार चला दिया इन्होंने। तो उस तरीके से जब मर्जी आए तब बुलडोज़र, जब मर्जी आए घर गिरा दिया जाए, उस तरीके से अब एक तरफा सरकार नहीं चल पाएगी। तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।